हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी त्रुटियाँ हों उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक घड़ी के लास्ट टॉपिक पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को कठिन भी लगता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और कुछ किताबों में देखिए तो साल इसका एक एक दो पन्ने में दिया रहता है, तो लोग छोड़ देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो उन सभी टॉपिक्सों पर हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप सलूशन लगा लेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बस आप शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिएगा। देखिए, तेज मंद सूचना प्राप्त होने का समय, घड़ी का मतलब तेज मंद होना और सूचना प्राप्त होने का समय, इन सभी टॉपिक्सों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं घड़ी में पहले हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखिए क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन दे देता है कि जो घड़ी आपकी है, मान लीजिए 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इस तरीके से घड़ी आपकी क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली बज रही है। तो कभी कभी देता है कि 12 घंटे में तो भाई क्या घड़ी कितनी बार बजेगी, एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी, 36 घंटे में कितनी बार बजेगी, एक दिन 5 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, या 2 दिन में, एक सप्ताह में, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, आप सभी लोग देखेंगे, पेपरों में आया हुआ है, किताबों में दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? करा एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना बजता है 10 बजता है 10 बार बजेगी, जो रिंग बोलती है। तो इसका मतलब 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना बजता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे या एक दिन में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? इसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि एक दिन में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ 12 घंटे के फॉर्मेट पे चलेंगे। तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, डैश डैश 12 बजे तक आप चलेंगे तो 12 बार। 1 से लेकर के अगर 12 तक का योगफल निकालना है तो आप कहेंगे a + l/2 × n। समांतर संख्याओं का योगफल निकाले हो तो 12 और 1 जोड़ेंगे 13, 13/2 गुणे आप 12 लिखेंगे, 13 भाई क्या हो जाएगा, 13 × 6 = 78। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पर 12 घंटे में घड़ी 78 बार बज रही है। 12 घंटे में अगर 78 बार बज रही है तो आप कहेंगे 24 घंटे में 78 दूना 156 बार बजेगी, क्योंकि 12 घंटे के बाद फिर आपका 1 2 3 बजने लगता है। तो हर 12 घंटे में 78 के हिसाब से आपका चलता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है, तो हमारे हिसाब से अगर आप इसका आंसर ही याद कर लें, वही बहुत कठिन नहीं है, तब भी आपका टाइम एग्जाम में बचेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आओ देखते हैं। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना बजता घड़ी उतनी बार बजती है। तो घड़ी एक दिन 8 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी? तो आपको पता चल गया है कि एक दिन में टोटल 156 बार बजती है। अब हमको 1 + 2 + 3 डैश डैश कहाँ तक जोड़ना है, 8 तक। तो 8 × 9/2 लिखेंगे, अब गुणे में 8 लिखेंगे, इसका मतलब 36 बार और बजेगी। तो 156 में आप क्या कर देंगे, 36 और जोड़ देंगे तो 192 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका कहा होता है यहाँ पर 2 दिन में कुल कितनी बार बजेगी, यहाँ पर हटा देते हैं कि 2 दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो 156 दूना कितना हो जाएगा आपका, 312 हो जाएगा। 3 दिन में पूछता है तो 3 का गुना करेंगे 4 दिन में। या फिर आपका कह सकता है कि एक दिन 12 घंटे में, तो एक दिन में 156 और 12 घंटे में फिर से 78 आप लिख लेंगे। तो 8 6 14 की 4, 7 5 12 1 13, 1 1 2, 234 बार आपकी घड़ी क्या होगी, बजेगी एक दिन 12 घंटे में। तो इस तरीके क्वेश्चन आप ऐसे लगा लेंगे। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, कर यदि कोई घड़ी 12 बार बजने में 44 सेकंड का समय लेती है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर घड़ी टन से बोलती है और फिर से टन से बोलती है तो 2 बार बेल बजता है, तो उसके बीच में एक ही अंतराल होता है। इतना क्लियर है? अगर 10 लड़के बैठे हुए हैं किसी पंक्ति में तो उनके बीच अंतराल कितना होगा, 9 होता है। अगर कह दिया जाए कि 2-2 मीटर की दूरी पर 10 लड़के बैठे हैं तो टोटल कितने मीटर की दूरी पर बैठे हैं? तो आप 10 दूना 20 नहीं करोगे, एक अंतराल कम हो जाएगा, 9 दूना 18 करोगे।
क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच में एक अंतर होता है। तो ऐसे ही अगर घड़ी टन से बोलती है, फिर टन से बोलती है, फिर टन से बोलती है, और टोटल कितनी बार? 12 बार अंतराल अगर यहाँ देखते हैं कि घड़ी मान लीजिए 12 बार बोली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक अंतराल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 12 घंटी बोलेगी तो 11 अंतराल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा अंतराल एक कम कर देंगे, तो 11 अंतराल, यहाँ 12 बार नहीं लिखेंगे, 12 बार में 11 अंतराल होगा। तो 11 अंतराल में लगा समय बराबर कितना? 44 सेकेंड। अगर 11 अंतराल में 44 सेकेंड लग रहा है तो इसका मतलब एक अंतराल में कितना समय लग जाएगा? 4 सेकेंड का समय लग जाएगा। तो टोटल 8 बार बजेगी, तो 8 बार में कितना अंतराल होगा? 7 अंतराल होगा। तो 7 अंतराल में कितना समय लगेगा? 7 चौक 28 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों? एकदम बेसिक नियम पर अगर इसको सूत्र से लगाना चाहते हो तो कुछ लोग सूत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे n1 - 1 अब बटे में n2 - 1 और गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? t1 बटे t2। इस तरीके से तो n1 का मतलब क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं n1 का मतलब 12 बार दिया है, तो 12 में 1 गए 11, देखिए एक अंतराल कम हो गया। और 8 बार का मतलब कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ कितना लग रहा है? 44 सेकेंड। आपको t2 का मतलब बताना है, तो यहाँ भी देखिए 11 चौक 44, 7 चौक 28, तो t2 बराबर कितना आ गया भाई? 28 सेकेंड आ गया। इतना क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं यदि कोई घड़ी 9 बार बजने में 40 सेकंड का समय लेती है तो 12 बार बजने में कितना समय लेगी? तो 9 बार है तो 8 अंतराल होगा, तो 8 अंतराल में कितना समय लग रहा है? 40 सेकंड का। तो एक अंतराल में कितना समय लगेगा दोस्तों? 5 सेकंड का। तो एक अंतराल में अगर 5 सेकंड का, तो 12 बार अगर बजेगी तो 12 बार में कितने अंतराल आएंगे भाई? यहाँ 11 अंतराल, तो 11 बचे 55 सेकंड का समय लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, या मैंने आपको सूत्र बताया क्या? n1 - 1 बटे में n2 - 1 अब बराबर यहाँ पर t1 बटे में t2। तो आप n1 का मतलब 9 बार दिया है तो 9 में से 1 घटाएंगे, 8 बार हो जाएगा। अब 12 बार दिया है, 12 में से 1 गए 11 बार, और यहाँ 8 बार में कितना? 8 अंतराल में 40 लगा है, तो आपको बताना क्या है? t2 का मान, मतलब 12 बार में कितना लगेगा। तो 8 × 5 = 40, तो 11 × 5 = 55, तो t2 बराबर 55 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी क्वेश्चन ऐसे में हम लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दोस्तों दिख रहा है यदि कोई घड़ी 7 बार बजने में 34 सेकंड का समय लेती है तो 10 बार बजने में कितना समय लगेगी? तो इसका मतलब 7 बार में कितने अंतराल होते हैं? 6। तो 6 अंतराल में कितना समय लग रहा है? 34। तो एक अंतराल में कितना लगेगा? 34 के बटे में 6। और 10 बार में कितने अंतराल होंगे? 9। तो इसका मतलब 34 के बटे में 6 गुणे 9। तो यहाँ 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17। 17 त्रिक 51 सेकंड का समय लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सूचना प्राप्त होने का समय, और फिर उसके बाद तेज और मंद होने का समय। क्लियर है? जैसे दोस्तों देखिए कह रहा है कि लखनऊ से प्रयागराज के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस रवाना होती है। रमेश को एक पूछताछ क्लर्क ने यह बताया कि पिछली बस प्रातः 20 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस प्रातः 8 बजे जाएगी, तो रमेश को क्लर्क ने किस समय सूचना दिया? तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी पूछता है तो आप अगर सूत्र इसका बनाना चाहते हैं या इसका मौखिक भी निकाल सकते हैं, तो सूत्र में क्या लिखेंगे? निश्चित समय माइनस समय अंतराल प्लस पूर्व का समय, अर्थात कितने समय पूर्व जा चुकी है। इतना ही आप लिखेंगे, या इतना याद करिए कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा क्या करेंगे? जो दिया गया समय है, दिया गया समय 8 बजे है, तो अगली बस अगर 8 बजे जाएगी तो सिंपल सी बात है, पिछली वाली बस जो गई है 40 मिनट पहले गई है, क्योंकि 40 मिनट के अंतराल पर रवाना होती है। तो इस समय अगर 8 बजे अगली वाली जाएगी तो समझ लीजिए कि इसका मतलब 7:20 पर पिछली वाली गई थी, और यहाँ पर कह रहा 20 मिनट पहले ही जा चुकी है, तो इसका मतलब वो 7:40 पर सूचना दे रहा था।
तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि निश्चित समय क्या है 8 बजे है, और इस 8 बजे में समय अंतराल हम 40 मिनट घटा देंगे। अब 20 मिनट पहले जा चुकी है तो 8 बजे अगली वाली जाएगी, तो जो जा चुकी है वो 7:20 पर गई है, 7:20 पर गई है, तभी तो 8 बजे जाएगी। अब 20 मिनट पहले जा चुकी है, तो इसका मतलब इस समय कितना बजा है 7:40 पर। या आप ऐसे सूत्र ना याद करना चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा करना कुछ नहीं, आपको जो समय दिया गया है उसमें से समय अंतराल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 बजे में 40 मिनट अगर आप घटाते हैं तो 7:20 हो गया, और जितना पूर्व वाला आपका टाइम देगा उसे जोड़ देंगे, जिसका मतलब 7:40 आ जाएगा। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिख रहा है, दिल्ली से वाराणसी के लिए प्रत्येक 55 मिनट पर एक ट्रेन रवाना होती है। एक यात्री को एक पूछताछ क्लर्क ने यह बताया कि पिछली ट्रेन 28 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन दोपहर 2 बजे जाएगी। तो यात्री को क्लर्क ने किस समय सूचना दिया? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स समय क्या है, दोपहर 2 बजे। यहाँ समय अंतराल आप देख रहे हैं प्रत्येक 55 मिनट पर। अगर हम 2 बजे में 55 मिनट घटाएंगे तो इसका मतलब 1 आ जाएगा 5। अब प्लस 28 मिनट पहले जा चुकी है तो 28 मिनट पूर्व को हम जोड़ देंगे, तो 1:05 पे 28 जोड़ेंगे तो 1:33 पर क्लर्क ने उस यात्री को सूचना दिया। तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसा दोस्तों एक दे रहा है आपका, मुंबई से लखनऊ के लिए प्रत्येक 1 घंटा 20 मिनट पर एक ट्रेन रवाना होती है। तो यहाँ 1 घंटा 20 मिनट पर ट्रेन रवाना होती है। एक यात्री को पूछताछ क्लर्क ने यह बताया कि पिछली ट्रेन 35 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 18 बजे जाएगी। 18 का मतलब यहाँ 24 घंटे का फॉर्मेट है, शाम 6 बजे। तो 18 बजे जाएगी। तो यात्री को क्लर्क ने किस समय सूचना दिया? तो इसका मतलब फिक्स समय क्या है 18 बजे। इसमें से हम घटाएंगे क्या, समय अंतराल, अर्थात 1 घंटा 20 मिनट घटा देंगे और उसके बाद हम प्लस के कितना 35 मिनट जोड़ देंगे। तो इसका मतलब जैसे ही आप 1 घंटा घटाओगे 17 बजेगा और 20 मिनट घटाओगे 16:40 हो जाएगा। तो 16 हो गया 40। अब उसमें हम 35 जोड़ेंगे फिर से, तो 16:40 में अगर 20 जोड़ देंगे 17 बच जाएगा। अब 15 और बच रहा है, तो इसका मतलब 16 के बजाय 17:15। इसका मतलब 5:15 बजे शाम को यात्री ने, क्लर्क ने उस यात्री को क्या किया, सूचना दिया। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आप सूचना प्राप्त होने वाले पे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम थोड़ा डिफरेंट देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ दिया है, मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस रात 10 बजे छूटती है। यदि बसें 3 घंटे के समान समय अंतराल पर छूटती हैं एवं कुल 6 बसें हैं, दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी? इसका मतलब आखिरी बस रात 10 बजे है, तो छठवीं बस अगर रात 10 बजे छूटी है तो इसका मतलब टोटल 3 घंटे के अंतराल पर क्या कर रही हैं, बसें छूट रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 5वीं बस देखेंगे तो कितना बजे होगा, 3 घंटा घटाएंगे तो रात का मतलब वही शाम 7 बजे हो जाएगा। यहाँ शाम लिख देते हैं, शाम 7 बजे। उसी तरीके से हम यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर चौथी बस देखेंगे तो चौथी बस क्या हो जाएगा, जब इसमें से 3 घंटा और घटाएंगे तो इसका मतलब शाम को 4 बजे। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तीसरी बस देखेंगे तो तीसरी वाली बस अगर देखते हैं भाई, छठवीं है, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, तो इसका मतलब यहाँ तीसरी बस देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोपहर को 1 बजे, दोपहर 1 बजे। ऐसे ही और अगर हम देखना चाहेंगे, दूसरी बस देखेंगे, 3 घंटा और घटा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुबह के 10 बजे। और यहाँ पहली बस देखेंगे तो उसमें और 3 घंटा घटाएंगे तो सुबह के 7 बजे। तो इस तरीके से आप सारी बसों का टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, चाहे जिस बस का टाइमिंग पूछेगा आप लोग बता सकते हैं। तो दूसरी का सुबह 10 बजे और फिर पहली वाली बस सुबह 7 बजे रवाना हुई थी। इतना क्लियर दोस्तों। अब हम देखते हैं कि घड़ियों का तेज व मंद होना। देखिए दोस्तों, घड़ी का तेज व मंद होने में कंडीशन आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जैसे पहले टाइप के, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके अलावा एग्जाम में और नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी घड़ी हो 12 घंटे में अपने समय को दोहराती है। कहाँ भी गया है कि घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, 12 घंटे में एक बार तो सही समय बताती ही है।
क्यों? क्योंकि 12 घंटे बाद समय रिवाइज होता है। अगर इस समय घड़ी में 5 बजा है, सुबह के मान लीजिए 5 बजे हैं, और आप क्या करिए उस घड़ी का सेल निकाल दीजिए, 12 घंटा बाद फिर से सेल लगा देंगे तो दुनिया के हर घड़ी में 5 बजा होगा, उसमें भी 5 बजा होगा। तो इसका मतलब 12 घंटे में समय को रिवाइज करती है, तो 12 घंटा बराबर 720 मिनट होता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि कोई भी घड़ी 12 घंटे में अपने समय को रिवाइज करती है या दोहराती है, या फिर 720 मिनट में समय को दोहराती है। इतना क्लियर है? इस बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि रविवार सुबह 8 बजे इस घड़ी को सही समय दिखाकर छोड़ दिया जाए तो यह पुनः कब सही समय बताएगी। तो इसका मतलब सुबह 8 बजे हम सेट कर दिए, सब घड़ी में 8 बजा था, इसमें भी 8 बज गया। अब हर घंटा में 20-20 मिनट धीम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 12 घंटे अर्थात 720 मिनट में कितना धीमी होगी। तो आप कहेंगे सीधा सीधा यहाँ पर कि 20 मिनट मंद होती है, तो कहेंगे 20 मिनट मंद होती है बराबर यहाँ 1 घंटा में लिखेंगे। तो 1 मिनट अगर मंद होगी तो कितना घंटा लगेगा? 1/20। और यहाँ पर 720 मिनट अगर धीम हो रही है तो 720 मिनट धीमा कर दीजिए तो सबके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 720 मिनट को बेस मानेंगे और यहाँ लगाएंगे 1/20 गुणे 720। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 घंटे बाद अपने आप ये सही समय बताने लगेगी। तो 36 घंटा का मतलब क्या होता है, 1 दिन प्लस 12 घंटा। तो आपको टाइम बताना है, 36 घंटे के बाद आंसर नहीं देगा, कब कह रहा है। तो इसका मतलब रविवार सुबह 8 बजे में अगर आप 24 घंटा जोड़ोगे तो सोमवार सुबह 8 बजेगा, और उसी में और हम 12 घंटा जोड़ देंगे तो सोमवार को रात 8 बजे। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि रविवार सुबह 8 बजे और यहाँ प्लस 24 घंटा और प्लस 12 घंटा बराबर सोमवार रात 8 बजे। तो ये आपका आंसर आएगा, सोमवार रात 8 बजे। तो आइए इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ दिख रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि मंगलवार शाम 4 बजे घड़ी में सही समय दिखाकर छोड़ दिया जाए तो यह पुनः कब सही समय बताएगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 15 मिनट तेज हो जाती है, वो भी 1 घंटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 मिनट तेज होती है बराबर कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो हम कहेंगे 1 मिनट कितने समय में तेज होगी, तो 1/15 घंटे में। तो 720 मिनट को ही हम बेस मानेंगे, तो 1/15 गुणे 720। तो यहाँ पर कहेंगे 15 चौके 60, 15 8 120। तो 48 घंटा बाद ये पुनः सही समय बताएगी, मतलब 2 दिन के बाद। तो आप क्या लिखेंगे, 2 दिन बाद अगर कह रहा है तो यहाँ पर दिया मंगलवार शाम 4 बजे में अगर 2 दिन जोड़ते हैं तो आपका बृहस्पतिवार शाम 4 बजे आ जाता है। तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा यहाँ पर वो आएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार शाम 4 बजे। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 6 सेकंड तेज हो जाती है। तो आप कहेंगे 6 सेकंड तेज होती है बराबर 3 मिनट में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 सेकंड तेज होती है 3 मिनट में, तो इस 6 सेकंड को आप क्या कर सकते हैं, मिनट में बदल दीजिए। तो इसमें हम 10 छक्के 60 करेंगे तो 60 सेकंड कहिए, या इसी को हम 1 मिनट कह सकते हैं। तो 1 मिनट तेज हो जाएगी यहाँ पर 10 तिहाई 30 मिनट में। तो इसका मतलब हर 1 मिनट 30 मिनट में तेज हो जाएगी। तो आप कहेंगे 1 मिनट तेज होती है 30 मिनट में, तो 2 मिनट तेज होगी 1 घंटे में। तो 2 मिनट तेज होगी 1 घंटे में, तो कहेंगे हम यहाँ पर 1 मिनट तेज हो रही है 1/2 घंटे में। तो 720 मिनट तेज हो रही है 1/2 गुणे 720। 2 से भाग करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 360। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 1 मिनट 1/2 घंटे में, तो 720 मिनट तेज होगी बराबर 360। 360 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर किससे भाग करोगे, 24 से। तो 360 में आप 24 से भाग करोगे, तो 24 से भाग करेंगे तो कहेंगे 24 × 24
अब फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बच रहा है 24 पंचे, तो 15 दिन के बाद यह पुनः सही समय बताएगी। तो 15 दिन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि बुधवार सुबह 6 बजे, तो बुधवार सुबह 6 बजे के 15 दिन बाद, अब वहां पर डेट भी दिया होगा, तारीख भी दिया होगा, तब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ दिख रहा है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। यदि इसे बुधवार सुबह 6 बजे सही समय दिखाकर छोड़ दिया जाए तो यह पुनः कब सही समय बताएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कहेंगे 1 घंटे में कितना तेज हो रही है, 5 मिनट। तो हम कहेंगे 5 मिनट तेज होती है बराबर 1 घंटे में, तो 1 मिनट तेज हो रही है बराबर 1/5 घंटे में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर दिया हुआ 720, तो 720 मिनट तेज होगी बराबर कितना, 1/5 गुणे 720। इतना क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ कितना बच रहा है, 5 चौके 20 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद 5 चौके 20, 144 घंटा। इतना क्लियर हुआ। अब हम इस 144 घंटे को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे तो एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो इसी 144 में हम किससे भाग करेंगे, 24 से। इसका मतलब 24 छक्का 144 होता है। तो 6 दिन के बाद क्या होगी, घड़ी में पुनः क्या टाइम होगा, जिसका मतलब यहाँ 6 दिन जोड़ेंगे तो वही आपका रहेगा क्या, बुधवार सुबह 6 बजे ही। इतना क्लियर है दोस्तों। तो हमको यहाँ दिन जोड़ना है तो दे भी देता है कि इस तारीख सुबह 6 बजे, जैसे यहाँ दिया होता कि 15 जनवरी सुबह 6 बजे में 6 दिन जोड़ते आप तो क्या आ जाता, 15 छा 21 जनवरी सुबह 6 बजे सही समय आता। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग आप देखेंगे इसमें के दूसरा टाइप। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि राम की घड़ी बुधवार शाम 4 बजे 5 मिनट मंद थी और शुक्रवार रात 10 बजे, शुक्रवार रात 10 बजे 4 मिनट तेज हो गई। तो बताइए राम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जब भी क्वेश्चन देता है तो 2 ही चीज लेना है, 5 मिनट मंद है और फिर 4 मिनट तेज हो गई। तो अगर कोई भी चीज जैसे 4 बजा है तो इसका मतलब यहाँ 3:55 था और यहाँ 4 मिनट तेज हो गई तो 4:04 मिनट। तो इन दोनों में 9 मिनट का अंतर है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रूल क्या याद रखना है कि इस तरह के प्रश्न में जितना तेज और मंद होता है उन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो 5 मिनट मंद था, 4 मिनट तेज था, तो उल्टा हमेशा जुड़ता था। 5 4 9 मिनट का अंतर आ रहा है कितने समय में, अंतर बराबर कई घंटा में। तो बुधवार शाम 4 बजे से लेकर के बृहस्पतिवार शाम 4 बजे तक 24 घंटा। अब फिर उसके बाद आप देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि 4 मिनट तेज कब हो रही, शुक्रवार रात 10 बजे। तो इसका मतलब यहाँ पर बुधवार शाम 4 बजे से शुक्रवार रात 10 बजे तक कितना घंटा होता है। तो आप कहेंगे बुधवार शाम 4 बजे से बृहस्पतिवार शाम 4 बजे तक 24 और शुक्रवार शाम 4 बजे तक देखेंगे तो 48 और रात 10 बजे तो 6 घंटा और, तो 48 6 54 घंटा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 9 मिनट का अंतर आ रहा है 54 घंटा में। तो 1 मिनट का अंतर आ जाएगा आपका कितना, 6 घंटा में। तो शुरू में राम की घड़ी कितने मिनट मंद थी, 5 मिनट। इसका मतलब 5 मिनट मंद थी तो 5 मिनट का अंतर निकालना है तो 5 छक्के 30 घंटा। तो एक दिन अब प्लस 6 घंटा आप ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार शाम 4 बजे में अगर एक दिन जोड़ते हैं तो बृहस्पतिवार शाम 4 बज जाएगा और फिर 6 घंटा और जोड़ देते हैं। इसका मतलब बृहस्पतिवार रात 10 बजे, गुरुवार रात 10 बजे। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार रात 10 बजे। क्लियर है। अगर तारीख दिया रहता है, यहाँ बुधवार ना देकर दे दिया कि 10 जनवरी शाम 4 बजे, इसका मतलब यहाँ पर 11 जनवरी रात 10 बज जाता। क्लियर है। 6 दिन जोड़ना है तो बुधवार में जब 6 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार आपका आएगा, तो मंगलवार रात 10 बजे, या फिर 15 तारीख दिया तो 15 6 21 रात 10 बजे। तो डेट दिया रहता तो हम डेट बताएंगे, दिन दिया रहता तो दिन बताएंगे। जैसे पिछले वाले में 6 दिन आया था तो आपका जो टाइम दिया था उसी में 6 दिन बढ़ाते तो वही आपका आंसर आ जाता। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस पे और
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, श्याम की घड़ी बुधवार सुबह 7 बजे 3 मिनट तेज थी और शुक्रवार सुबह 9 बजे 7 मिनट मंद हो गई। तो बताइए श्याम की घड़ी ने कब सही समय बताया होगा। तो यहाँ पर दिया है 3 मिनट तेज और यहाँ दिया है 7 मिनट मंद। तो 10 मिनट का अंतर आ रहा है कुल कितने घंटे में। तो बुधवार सुबह 7 बजे से लेकर के आप देखेंगे शुक्रवार सुबह 9 बजे तक। तो शुक्रवार सुबह 7 बजे तक 48 घंटा और 9 बजे हम कह रहा तो 2 घंटा और जुड़ेगा, इसका मतलब 50 घंटा। तो 10 मिनट का अंतर आ रहा है 50 घंटा में, तो 1 मिनट का अंतर आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 बचे मतलब 5 घंटा में। तो शुरू में आप देखिए कितने मिनट तेज थी, 3 मिनट। इसका मतलब 3 मिनट हमको क्या करना है, मंद करना है। इसका मतलब 15 घंटे में। तो 15 घंटे बाद क्या हो जाएगी, श्याम की घड़ी अपने आप सही हो जाएगी। तो 15 घंटा आप किसमें जोड़ोगे, बुधवार सुबह 7 बजे में। अगर बुधवार सुबह 7 बजे में अगर आप क्या जोड़ देते हो, मात्र 12 घंटा जोड़ देते हो, तो बुधवार रात के 7 शाम को 7 बज जाएंगे और 3 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार रात 10 बजे। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे आप क्या, बुधवार सुबह 7 बजे प्लस 12 घंटा प्लस 3 घंटा। तो इसका मतलब 12 घंटा जोड़ने पर शाम को 7 बजेगा और 3 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बुधवार रात 10 बजे। कुछ लोग सोचेंगे दूसरे पर क्यों नहीं निकलता है, तो अगर दूसरे पर निकालोगे तो हमें यहाँ पर 7 मिनट मंद है, तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 घंटा। तो 35 घंटा हमको क्या करना पड़ेगा, इसे शुक्रवार सुबह 9 बजे में घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर आपका उल्टा होता है, इसीलिए हमेशा पहले वाले में जितना तेज मंद होता है उतने का मान निकाल करके शुरू वाले समय में जोड़ देते हैं। तो इसके लिए आप लोग इतना याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न में जितना तेज और मंद होता है उन्हें जोड़ लेते हैं। तो 7 3 10 मिनट का अंतर आ गया और कुल बीते हुए समय के बराबर। तो सुबह 7 बजे और यहाँ 9 बजे तक लेना है, तो टोटल 50 घंटा। तो जितना तेज मंद होता है उसे जोड़कर कुल बीते हुए समय के बराबर लिख करके 1 मिनट का मान निकाल लेते हैं। फिर उसी 1 मिनट के मान में शुरू वाले में जितना तेज मंद होता है उसी का गुणा कर देते हैं, फिर जो समय प्राप्त होता है उसे दिए गए समय में जोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से 2 घड़ियों में तुलना किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 घड़ियों के बीच तुलना दिया हुआ है। जैसा कि आपका दिया हुआ है, राम की घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे 3 मिनट मंद थी तथा श्याम की घड़ी 2 मिनट तेज थी। अब बृहस्पतिवार सुबह 5 बजे राम की घड़ी 2 मिनट तेज हो गई और श्याम की घड़ी 2 मिनट मंद हो गई। तो बताइए राम और श्याम की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कुछ किताबों बहुत लंबा प्रश्न रहता है, तो हमारे सिर्फ बात को सुन लीजिए, इसी नियम से आप लगाइएगा। तो इस तरह के प्रश्न में पहली स्थिति में जितना तेज और मंद होता है उसे हम जोड़ लेते हैं। तो 3 मिनट मंद है, 2 मिनट तेज है, तो इसका मतलब 3 2 कितना हो जाएगा, 5 मिनट, इतना हो गया। उसी तरीके से फिर दूसरी स्थिति में जितना तेज और मंद होता है उसे भी जोड़ लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में 2 मिनट तेज और 2 मिनट मंद दिया हुआ है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 मिनट। तो इसका मतलब पहली स्थिति में तेज मंद जोड़ेंगे, दूसरी स्थिति में भी तेज मंद जोड़ते हैं। इतना क्लियर है। क्यों जुड़ जाता है, अगर किसी कह दिया जाए रोड के, मान लीजिए दाएं साइड में कोई 5 मीटर खड़ा हुआ है, उसी रोड के कोई बाएं साइड में 10 मीटर में, दोनों के बीच कितना गैप हो जाएगा, 10 5 15। तो उसी तरीके से यहाँ भी प्लस माइनस जुड़ जाएगा। तो पहली स्थिति में जो तेज मंद उसे जोड़ेंगे, दूसरी स्थिति में जो तेज मंद उसे भी जोड़ेंगे। तो कुल कितना आ गया, 9 मिनट का अंतर आ गया। अब हम कुल बीता हुआ समय निकालेंगे। तो कुल बीता हुआ समय क्या है, मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर के आप देखेंगे बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक अगर देखेंगे तो 48 घंटा होता है, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह 5 ही बजे कह रहा है, तो 3 घंटा कम कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर कुल बीता हुआ समय कितना आ जाएगा, 45 घंटा। तो इसका मतलब 45 घंटा टोटल टाइम है और दोनों स्थितियों में तेज मंद लेकर के 9 मिनट का अंतर आया है। तो इसका मतलब 9 मिनट का अंतर आया 45 घंटा में, तो 1 मिनट का अंतर आएगा 5 घंटा में। तो आपका शुरू वाले पे निकालते हैं, तो शुरू वाले में कितने मिनट का अंतराल था, दोनों 5 मिनट। तो इसका मतलब 5 मिनट का अंतर था, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 घंटा में। 25 घंटा में, तो इसी 25 घंटा को हम क्या करेंगे, प्रारंभिक समय अर्थात मंगलवार सुबह 8 बजे में जोड़ देंगे। तो मंगलवार सुबह 8 बजे में आप क्या करेंगे, प्लस
24 घंटा प्लस 1 घंटा जोड़ देंगे, तो 24 घंटा जोड़ेंगे तो बुधवार सुबह 8 बज जाएगा, और 1 घंटा और जोड़ देंगे तो बुधवार सुबह 9 बजे। तो इसका उत्तर क्या लिख के आएगा कि बुधवार सुबह 9 बजे, बुधवार सुबह 9 बजे इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम दो घड़ियों के बीच कंपैरिजन निकाल सकते हैं, एक घड़ी के बीच। और वैसे में तो 3 टॉपिक के क्वेश्चन हैं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको बताने में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम रहता है, बहुत बड़ा MB का वीडियो बन जाता है। तो इस वजह से आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।